हेलो नमस्ते। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ डोंट क्विट। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन हो देन कमेंट डाउन बिलो एंड हिट द बेल आइकन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो निश्चित ही होते हैं क्वेश्चन आने। वो टॉपिक है हमारा राजस्थान कल्चर के अंदर राजस्थान की चित्रकला। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के बारे में शॉर्ट तरीके में, बस अननेसेसरी डाटा कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी हेल्प करते हैं। तो वही कोशिश रहेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक राजस्थानी चित्रकला। राजस्थान में जो आलनिया दर्रा, ये जगह है कोटा में, बेराट जयपुर में, दर भरतपुर में, इन स्थानों से जो है हमें शैलाश्रय मतलब गुफाएं, वहाँ पे आदिमानव के द्वारा बनाए जो रेखांकन है वो प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। तो ये स्टार्टिंग के फैक्ट्स हो गए। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने हाईलाइट भी कर रखी है। 1953 के अंदर वीएस वाकणकर, ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली के अंदर माउंट आबू और ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की है। मतलब गुफाएं हैं जहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं। ये जगह जो है बेलनी कोटा, देन झालावाड़, देन अरावली में माउंट आबू, इन जगहों पर जो खोज की थी चित्रित शिलान्यासों की, वो किसने की थी? वीएस वाकणकर ने 1953। तो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं, वो है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक प्राचीन जो उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जो मिले हैं वो है 1060 ईस्वी के अंदर रचित औध निरुक्ति वृत्ति। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ हैं, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देन 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, ये मिला है कहाँ से? जैसलमेर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए, फर्स्ट 1953 वाकणकर का, और नेक्स्ट ये जो दो ग्रंथ के नाम है जो मिले हैं उनके बारे में। फिर एक क्वेश्चन हो रहा है कि विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म है वो है 1500 ईस्वी के आसपास। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ से हुई है? मेदपाट, जिसका नाम मेवाड़ है, जो कि अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है वो कौन मानी जाती है राजस्थान में? तो वो उसका आंसर होगा मेवाड़। और जो यहाँ की शैली है वो किससे प्रभावित है? तो पूर्ण रूप से अजंता चित्रशैली से प्रभावित है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये पूछा भी हुआ है। उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन जो है वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी हुआ है। जिन्होंने राजपूत पेंटिंग्स नामक एक पुस्तक थी, इनकी बुक का नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स की, याद रखिएगा। उन पुस्तक के अंदर ही 1916 में इन्होंने प्रस्तुत किया था वैज्ञानिक विभाजन किसका? राजस्थानी चित्रकला का। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये इसको आप जरूर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कुमार स्वामी, ओवस गांगुली, हेवल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। मतलब राजस्थान की जो चित्रकला थी उनको उन्होंने वर्ड दिया था उसके लिए राजपूत चित्रकला। W.H. ब्राउन ने, उन्होंने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दे दिया। इन्होंने राजपूत कला नाम दे दिया। उसके बाद में राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन करके राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। जो राजस्थानी चित्रकला जो मेन शब्द है वो नाम दिया था राय कृष्ण दास ने। ठीक है, मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ, कृष्णगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोदचंद, W.C. आर्चर और महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख है। मतलब ये नाम बताएंगे कि कौन से क्षेत्र विशेष की कला पर कौन से जो चित्रकार थे उनका प्रभाव पड़ा है, जो इतिहासकार है उनका प्रभाव पड़ा है, जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। तो वो सब बताया गया है। तो यहाँ पर तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो वही है कि 1953 में वाकणकर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये दो जो ग्रंथ बताए हैं जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ मिले हैं राजस्थान में, तो वो इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद में कि जो राजस्थान की चित्रकला की जो जन्मभूमि है
वो इम्पोर्टेंट बात है जो मेवाड़ से है, और उस पर प्रभाव किसका पड़ा, अजंता चित्रशैली का। फिर उसके बाद वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आनंद कुमार स्वामी ने किया। बुक कौन सी थी, राजपूत पेंटिंग्स। सन कौन सा, 1916 में। बस ये चीज़ें सब ध्यान देने वाली बातें हैं। उसके बाद जो हमारा मेन है कि राजस्थानी चित्रकला की जो शैलियाँ हैं उनको भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कौन से आधार, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखकर 4 प्रमुख वर्ग और अनेक उपवर्ग जो है उसमें इनको डिवाइड किया गया है। तो वो हम फटाफट देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी दूसरा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले मेवाड़ शैली है, उसमें कौन कौन सी शैलियाँ आती है, चावंड, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, फिर देवगढ़ उपशैली। ये 3 तो शैलियाँ होंगी। उपशैली देवगढ़ है, सावर है, शाहपुरा है। 3 शैली, 3 उपशैलियाँ। फिर उसके बाद में बनेड़ा, बागोर, बेंगू और केलवा, ये है ठिकानों की कला। मतलब ये उस टाइम ठिकाने होते थे, बनेड़ा, बागोर, बेंगू और केलवा, तो वहाँ की कला ये भी मेवाड़ से संबंधित आ गई, ये जो जगह है। उसके बाद है सेकंड मारवाड़ शैली, इसमें आते हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, ये इतनी शैलियाँ। उसके बाद ठिकाने हैं घाणेरा, रिक, भिणाय, जूनिया, ये ठिकाने की कला है। तो ये 1-2 बार रीडिंग से वैसे पता होगा मारवाड़ में कौन कौन से एरिया, आप मैप से लेके भी इनको इजी देख सकते हो। फिर है हाड़ौती शैली में आती है बूंदी, कोटा और झालावाड़, ये तो सबसे ईजी है याद करना। उसके बाद में जो है वो है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में आमेर आ गया, जयपुर, शेखावाटी, अलवर शैली, उनियारा उपशैली, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा हुआ है। झिलाए, इसरदा, शाहपुरा और सामोद, ये है ठिकानों की कला, ये ठिकानों के नाम है, झिलाए, इसरदा, शाहपुरा और सामोद। तो ये तो थी जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी शैलियों का पूर्ण रूप से वर्गीकरण किया हुआ है। 4 ही स्कूल बोला जाता है इनको, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती और ढूंढाड़ शैली। तो ये इस तरह से इस मैप में भी बताया है, तो आप इसको मैप में देखने से आपको इजीली ये चीज़ें याद हो जाएगी, कौन कौन सी शैली के अंदर कौन सी जगह इसमें डिवाइड की हुई है, तो आप उसको देख सकते हो, आपके लिए ईजी होगा, ये इसमें अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर तो हमने सिर्फ ये देखने की कोशिश की है कि राजस्थान चित्रकला की एक रूपरेखा, मतलब राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई है, इतिहासकारों ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है, तो वो वहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्टिंग से तो यही बनने के चांसेस होते हैं जो मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अब अलग अलग पार्टीशन पढ़ेंगे, मेवाड़ शैली अलग से पढ़ेंगे, मारवाड़ शैली अलग से, हाड़ौती, ठीक है, ढूंढाड़ शैली अलग से पढ़ेंगे, उनको डिटेल में देखेंगे, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो एग्जाम में आई हुई हैं ऑलरेडी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा और इस वीडियो को भी आप देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कुछ भी सजेशन हो देन मोस्ट वेलकम कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे।